आपने सुना ही होगा दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और कुछ ब्रूस ली जैसे महान मार्शल आर्ट्स और फिटनेस में नंबर वन पर थे और हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि अपने स्विंग एप्स और अपनी फिट बॉडी के लिए जाने जाते हैं और दुनिया में नंबर वन है। और वो भी किससे मोटिवेट हुए? उनसे कौन मोटिवेट हुए? हमारे देश के नंबर वन प्लेयर विराट कोहली। तो चलिए, आज मैं बताने वाला हूँ ऐसे टॉपिक पर जो आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा और आई थिंक सुना भी होगा, लेकिन कभी आपने उस पर वर्क नहीं किया होगा। और मैं लाया हूँ आपके लिए बिगिनर्स से एडवांस लेवल तक पूरी सीरीज। और आज इसी छोटे से पत्थर से हम करेंगे आज का वर्कआउट शुरू। देखिए, मैंने रनिंग कंप्लीट कर दी है और मौसम काफी बढ़िया है। अब धीरे धीरे गर्मी होने लग चुकी है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ कैलिस्थेनिक्स की। कैलिस्थेनिक्स, मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे होंगे व्यूअर्स जो कि कैलिस्थेनिक्स के बारे में जानते हैं, नाम सुना होगा कि क्या होती है, लेकिन कभी इस पर वर्क नहीं किया, कभी इस पर काम नहीं किया। तो देखिए, सबसे पहला रीजन है ब्रूस ली, जो कि ड्रैगन फ्लाई में नंबर वन थे, और क्रिस्टियानो और कॉनर एमसी ग्रोगर। देखिए, एक बार आप गूगल में जाके जरूर सर्च कीजिएगा एमसी ग्रोगर, ठीक है। कौन? कॉर्नर एमसी ग्रोगनर, जो कि एनिमल फ्लो के लिए जाने जाते हैं और एनिमल फ्लो भी पॉसिबल है कैलिस्थेनिक्स के द्वारा ही। और देखिए, कैलिस्थेनिक्स में मास्टरी हासिल करना काफी मुश्किल नहीं बल्कि काफी इजी है, और छोटे छोटे स्टेप से आपको बिगनर से एडवांस लेवल तक ले जाते हैं। और देखिए, आज है डे 252। देखिए, डे 252 एक सिंपल डे नहीं है, बहुत हार्ड वर्कर डे है। और अब बचे हैं सिर्फ 113 डेज, 365 डेज के हार्ड चैलेंज के डे। अब देखिए, धीरे धीरे चैनल कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, हम नहीं जानते हैं। तो देखिए, हमें करना है फ्रंट लीवर, ह्यूमन फ्लैग और कुछ ऐसे वर्कआउट्स जो कि प्लान्स, ये सारे हमें टॉप वन पर ले जाते हैं। और बात करते हैं कि आज के वर्कआउट के बारे में, जो कि हम करने वाले हैं अपर बॉडी स्ट्रेंथ फाउंडेशन, जिसका नंबर वन है पुशअप्स। देखिए, पुशअप्स काफी इजी नहीं होते हैं, और पुशअप्स में मास्टरी हासिल करने के लिए आपको अपनी बॉडी वेट, विल पावर और अपनी विल स्ट्रेंथ को भी लगाना पड़ता है और कंसिस्टेंस रहना पड़ता है, जो कि हमारे चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स पर ज्यादा फोकस्ड रहता है। तो सबसे पहले है पुशअप्स, और पुशअप्स को ही लेकर चलेंगे हम हर उस चीज में, बेसिक लेवल से स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड से लेके इंक्लाइन और डिक्लाइन पुशअप्स। देखिए, पुशअप्स सिंपली आप अगर एज अ बिगनर से हैं, अगर आप है बिगनर्स, तो आपको बिगनर्स में, मुझे पता है कि आपको काफी दिक्कतें आती होंगी पुशअप्स में, लेकिन एज अ बिगनर से है तो बिगनर्स में आपको सिंपली सिंपल पोजीशन में ही जितना मार सकते हैं, ये आप बिगनर से, एज अ बिगनर से है तो आप ऐसे अपने पुशअप्स को मार सकते हैं। देखिए, आपको फुल बॉडी नीचे और ऊपर ले जानी पड़ेगी, लेकिन इसका सबसे बेटर रिजल्ट अगर आपको पाना है तो स्लो रैप, स्लोली ऊपर, ठीक है। देखिए, ये हमारे सिंपल पुशअप्स नहीं है, बल्कि ये है हमारे स्टैंडर्ड पुशअप्स। देखिए, सिंपल पुशअप्स मुझे नहीं आते हैं। सिंपल पुशअप्स का रीजन यही है, कभी सिंपल की कोशिश नहीं की, एडवांस की ही कोशिश की। तो आप सिर्फ शुरुआत कीजिए, आपको कुछ नहीं देखना है, एंगल नहीं देखना है, 90 हो रहा है, 40 हो रहा है, 50 हो रहा है, कुछ नहीं, बट आपको पुशअप्स मारने हैं। तो वो होंगे हमारे बेसिक पुशअप्स। लेकिन स्टैंडर्ड पुशअप्स आपको मैं बताता हूँ, ये हमारा शोल्डर्स हो गया सीधा 90 डिग्री का एंगल, और चेस्ट हमें ग्राउंड पर लगानी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 पुशअप्स मारेंगे, फिर थोड़ा सा रेस्ट, और फिर 10 के बाद 5, 1 2 3 4 5। देखिए, ये हमारी स्टैंडर्ड पुशअप्स है,
हमें अपनी चेस्ट को पूरा ग्राउंड पर टच करना पड़ता है और खुद को फिट करना पड़ता है। अब देखिए कैलिस्थेनिक्स का सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे शोल्डर्स, हमारे हैंड स्ट्रेंथ और शोल्डर्स की पावर अगर बढ़िया रहती है तो हमें कैलिस्थेनिक्स में कोई नहीं हरा सकता है। हमें सिर्फ अपनी पावर बढ़ानी है, हैंड्स पावर। अब देखिए स्टैंडर्ड पुशअप्स की बात की, अब यहाँ पे हमें आपको क्या करना है, पेट और कमर को टाइट करना ही है। आपने अभी तक के वीडियो में जाना ही होगा कि पुशअप्स कैसे मारते हैं। और फिर करेंगे इंक्लाइन पुशअप्स और डिक्लाइन पुशअप्स। इंक्लाइन पुशअप्स का मतलब है कि बेंच पर पैर होंगे और नीचे आप पुशअप्स मारेंगे, पैर बेंच में और हाथ जमीन पर, और फिर सेकंड में पैर जमीन पर और हैंड वॉल पर, या चेयर का यूज कर सकते हैं, बेंच का यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम करेंगे इंक्लाइन पुशअप्स। इंक्लाइन पुशअप में हाथों को जमीन पर रखना है और पुशअप्स मारने हैं। देखिए मेरे लिए अभी जी हो चुका है तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आती। 1 20 पुशअप्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 18 20 22 24 26 28 29 30। देखिए इंक्लाइन पुशअप्स तभी आप कर सकते हैं जब आपके स्टैंडर्ड और बेसिक पुशअप्स बेटर हो। बॉडी पर कंट्रोल करना काफी मुश्किल नहीं होता, बट अगर आप स्टैंडर्ड और बेसिक पुशअप्स में मास्टरी हासिल कर लेते हैं तो वो आपके लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। अब चलिए डिक्लाइन पुशअप्स मारते हैं। थोड़ा सा कैमरे को घुमाना पड़ेगा जिससे कि आप प्रॉपर्ली जान सके कि अब मैंने इंक्लाइन पुशअप्स के बारे में बताया, अब आपको माने हैं डिक्लाइन पुशअप्स। हाथों को बेंच पर रखना है, यहाँ पे पत्थर है, आप बेंच का यूज कर सकते हैं, चेयर का यूज कर सकते हैं। और चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 26 27 30। देखिए 30 पुशअप्स इजी नहीं होते, और अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको मेरा पुशअप्स काउंट कैसे बढ़ाए वो वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए जरूर देखने का मतलब है काफी इम्पोर्टेंट। कैमरे को घुमाते हैं। चलिए अब देखिए हमने बेसिक, स्टैंडर्ड और इन सभी पुशअप्स के बारे में जाना, लेकिन अब आपको कुछ ऐसे वर्कआउट्स बताता हूँ। अब बता ही सकता हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। और ठीक है, कमेंट करना मत भूलिएगा। देखिए अगर आप मेरी तरह फिट और फाइन होना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ वर्कआउट्स और हैं। लेग रेजेस का यूज कीजिए, लेग रेजेस जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। और प्लैंक, जो कि देखिए लेग रेजेस आपका क्या करता है, लेग रेजेस ईबीएस और आपकी हिप्स फ्लेक्सर को फिट बनाता है। और सेकंड की बात करते हैं प्लैंक। अब प्लैंक आपके शोल्डर और कोर को आपको पता ही है कि फिट एंड फाइन बनाता है। और देखिए आपको हाई प्लैंक और लो प्लैंक के बारे में जल्द ही बताऊंगा। हाई प्लैंक आप हाथों को सीधा स्टैंड करेंगे, लो प्लैंक फोर आर्म का यूज करके आप
प्लैंक करेंगे। और थर्ड है लंजेस। देखिए लंजेस जो कि हमारे ग्लूट्स और क्वाड्स को मजबूत बनाने में काफी स्टेबल है और यह लोअर बॉडी को स्टेबल और पावरफुल बनाता है। और देखिए कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि आप डेली वर्कआउट करते हैं, बल्कि कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि डेली आप उसी फॉर्म में अपना डे कंप्लीट करें। तो चलिए इसी के साथ 250 डे का वीडियो काफी बढ़िया लगा होगा आपके लिए काफी कुछ नया चीज लाया हूं मैं आज सीखने के लिए। तो कोशिश कीजिए आप हर दिन कुछ नया सीखे। तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड। और मिलता हूं मैं नेक्स्ट डे आपके लिए नए वर्कआउट के साथ। और आप कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको कौन से वर्कआउट पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए, कौन सा वर्कआउट जानना चाहते हैं, किसके बारे में आप जानना चाहते हैं। देखिए बॉडी को फिट करना है तो सबसे पहले खुद को फिट करना पड़ेगा, और खुद को फिट करने के लिए आपको उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा। वो हर चीज करनी पड़ेगी जो कि कंफर्टेबल जोन से अनकंफर्टेबल जोन में ले जाती है। तो तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड और धन्यवाद दोस्तों।